जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम का ट्रिक देखने वाले हैं। ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है कि एलसीएम लेना है आपको 15 का और 20 का। तो इसका आप एलसीएम कैसे ले सकते हो? या तो आप बचपन में जो नॉर्मली आप इस तरह से एलसीएम लेते थे, तो लेकिन इसमें क्या होता है ना, एग्ज़ाम में इस तरह का जो एलसीएम आप निकालोगे तो इसमें काफ़ी समय आपका लॉस होगा। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में जो आपका जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे जैसे एक बड़ी संख्या है 15 है आपका और 20 है, इसका एलसीएम लेना है। तो आपको 20 का टेबल पढ़ना है, ठीक है? 20 करना है, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ठीक है? आप 20 चौके 80 भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है एल फॉर लिस्ट, सबसे छोटी से छोटी, ठीक है? छोटी से छोटी संख्या, ठीक है? तो L4 हो जाएगा लिस्ट, छोटी से छोटी संख्या। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को इससे डिवाइड करके देखेंगे कौन छोटी सी छोटी संख्या इससे कट रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो 15 से 15 का टेबल में 20 नहीं आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। 15 का टेबल में 40 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 15 का टेबल में 60 आ रहा है, ठीक है? तो अब 20 से चेक करेंगे, क्या 20 का टेबल में 60 आ रहा है? बिल्कुल 20 का टेबल में 60 आ रहा है। सबसे पहले यही आया, यानी कि सबसे छोटी जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 60 होगा। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पे आपका है 25 और है 40, ठीक है? तो आप यहाँ पे सबसे जो बड़ी संख्या क्या है? 40 है, तो आप 40 का टेबल पढ़ो। 40, 40 दूना 80, 40 तिया कितना हो जाएगा? 120, उसके बाद कितना हो जाएगा? 160, ठीक है? और उसके बाद कितना हो जाएगा? 200, उसके बाद कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही आप इसको आप चेकआउट करना हो, क्या 25 का टेबल में 40 आता है? नहीं आता है। 25 का टेबल में 80 आता है? नहीं आता है। 25 का टेबल में 120 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 25 का टेबल में 160 आएगा? नहीं आएगा। 25 का टेबल में 200 आता है, ठीक है? अब ये वेरीफाई हो गया, तो अब आपको 40 से भी वेरीफाई करना होगा, क्या 40 का टेबल में 200 आता है? बिल्कुल आता है। यानी कि इन दोनों से कॉमन जो मल्टीपल होगा, सबसे छोटा सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 200 होगा। इसीलिए जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप तीसरे सवाल पे आओ। तीसरा सवाल में क्या होगा कि आपको 3 टर्म दिया जाएगा, जैसे 15 है, 20 है और 25 है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे 25 है, तो आप 25 का टेबल पढ़ सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे 25 करोगे, फिर 50 करोगे, फिर 75 करोगे, फिर 100 करोगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं ना, पहले इसको 2 टर्म को छोटा करते हैं। आप सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम ले लो, ठीक है? तो 15 और 20 का एलसीएम अगर आप लोगे तो सबसे बड़ा कौन है? 20। तो 20 आप करोगे, 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, इस तरह से टेबल पढ़ोगे तो 60 15 का टेबल में भी आ रहा है, 60 20 का टेबल में भी आ रहा है। यानी इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आया कितना आया? 60 आया। तो अब आपके पास क्या हो गया? 60 है और 25 है। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है? तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी है कौन है? 60 है। तो आप 60 का टेबल पढ़ लो। 60, 120, 180, ठीक है? उसके बाद कितना हो जाएगा? 240, फिर कितना हो जाएगा? तो आपका 300। अब देखो 60 का टेबल में तो हमने 300 तक पढ़ दिया। क्या 25 का टेबल में 60 आएगा? नहीं आएगा। 120 नहीं आएगा, 180 नहीं आएगा, 240 नहीं आएगा, लेकिन 300 आएगा। इसीलिए जो इसका एलसीएम होगा, जो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और इसका एलसीएम 300 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो चौथा नंबर जो सवाल है, इसमें क्या होगा, इसका टेबल पढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है? आप टेबल पढ़ पढ़ कर सबका तो नहीं निकाल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसका टेबल पढ़ना टफ हो जाएगा। 35 है, 25 है। अब या तो आप 35 का टेबल आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, काफ़ी समय लगेगा। तो इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, इसको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, 35 लिख लेना है, 25 लिख लेना है, इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है? तो 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, इसका रेशियो इस तरह से निकालते हैं शॉर्ट करके, ठीक है? काटना पड़ता है, एक ही टेबल पढ़ पढ़ के दोनों को काटेंगे, ठीक है? तो इसका रेशियो कितना निकल गया? 5:7। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। या तो आप 25 को 7 से गुना कर दो, या तो आप 35 को 5 से गुना कर दो, आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो आपको एलसीएम किससे लग रहा है आसानी? तो हम 25 को 7 से कर देते हैं, ठीक है? आप जिसको भी करो उतना ही आएगा। तो देखो 7 पचे 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 दूना 14, 3 17, 137। आप चाहो तो या तो ये एलसीएम दे दो, या नहीं तो आप चाहोगे तो आप 5 को आप 35 से भी करके दे सकते हो। 5 पचे 25, 2 बचा, 5 तिया 15, 2 17। एलसीएम आपका उतना ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।